कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को देवोठनी या देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आइए जानते हैं देवोठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सही तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे शुरू होगी, 2 नवंबर को सुबह 7 बजे समाप्त होगी। एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग, ध्रुव योग, आनंद योग, त्रिपुष्कर योग, ये सभी योग धर्म, कर्म, दान और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय भगवान विष्णु की शयन अवधि यानी चातुर्मास कहलाता है। इस दौरान विवाह और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। देवोठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्यों का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। ये व्रत पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत संकल्प ले, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए, तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में भगवान की आरती कर दीपदान करें। अगले दिन पारण समय में व्रत खोलें। देवोठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है। एकादशी व्रत 1 नवंबर को होगा और पारण तथा तुलसी विवाह 2 नवंबर को है। तुलसी के पौधे को गेरू से सजाएं और उस पर चुनरी ओढ़ाएं। ईंट का मंडप बनाकर भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप को तुलसी के साथ बैठाएं। हल्दी, कुमकुम, फूल और चूड़ियां अर्पित करें। विवाह मंत्रों के साथ तुलसी शालिग्राम की परिक्रमा करें। अंत में घर में दीपदान करें और प्रसाद बांटें।